तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। और गाइस, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तब तक गेम का मेंटेनेंस शुरू हो चुका होगा, मतलब सर्वर मेंटेनेंस आ गया होगा और गेम ओपन नहीं हो रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस कब खत्म होगा, गेम के अंदर कौन सी नई चीज़ें आएगी या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे, और गेम जो है कब से आप प्रॉपर खेल पाओगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, एट द एंड तक देखना है, पसंद आए लाइक देना है, और अगर आप एक सब्सक्राइबर हो तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना। नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करो, चैनल ऐसे भी डेड है, थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो गाइस, अपडेट नंबर 1 है नया वेपन मैग 7। ये एक शॉटगन होने वाली है, इसका फायर रेट बहुत ही ज़्यादा होगा, मगर इसकी जो रेंज होगी वो टिपिकल शॉटगन के जितनी होगी। तो देखते हैं कि मैग 7 आने से M1887 जो हमारी दो नली है उसके ऊपर क्या मतलब इफेक्ट आती है। ये शॉटगन आपको क्लैश स्क्वाड के अंदर और क्लासिक गेम के अंदर अवेलेबल मिलेगी। फर्दर टेस्टिंग के बाद ये आपको रैंक गेम में भी अवेलेबल मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो है न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है शिरो। इसकी एबिलिटी ये है कि अगर आपको कोई भी एनिमी मारता है नज़दीक से, मतलब कि 50 या 100 मीटर की रेंज के अंदर से कोई एनिमी अगर आपको मारेगा, तो वो एनिमी के ऊपर एक मार्किंग बन जाएगा। जैसे मोको में आप मारते थे मार्किंग बनता था, इसके अंदर बिल्कुल उल्टा रहेगा, और जब तक वो मार्किंग है तब तक आप उस एनिमी को अगर वापस सामने फायर करके मारोगे तो आपको एडिशनल आर्मर पेनिट्रेशन मिलेगा। मतलब कि ये मोको और जो हमारा हयातो है, इन दोनों की कॉम्बे वाली ये एक कैरेक्टर स्किल हो जाने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नया पैड जिसका नाम है ड्राकी। इसका नाम थोड़ा आगे पीछे चेंज हो सकता है। इसकी एबिलिटी ये है कि जब आप इस पैड को लेके जाओगे तो आपके थोड़े डिस्टेंस के अंदर अगर कोई बंदा हील कर रहा है तो आपको उसकी पोजीशन का पता चल जाएगा। हालांकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि उसके ऊपर मारकर आएगा या फिर यूएवी जैसा गोल आएगा, और जैसे शीबा में आता था। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से ये रिवेल करता है। ये पैड जब बाहर आएगा तभी पता चलेगा कि इसकी एबिलिटी एग्जैक्टली किस तरह से काम करती है। उसके बाद गाइस, नई लॉबी देखने को मिलेगी। मतलब अभी जो लॉबी में आपका दिमाग खराब होता है, बीच में जो बड़ा सा एक शेडो आता है, रे आता है और मतलब आवाज़ करता है, वो चेंज हो जाएगा। हमारे सलमान भाई के पिक्चर के जैसे एक बड़ी वाली WWE की रिंग आ जाने वाली है, और ये लॉबी शायद आपने बहुत यूट्यूबर्स के वीडियो में देख ली होगी, तो ये तो आपका देखा हुआ एक अपडेट है। उसके बाद गाइज एक नया ग्राफिक का सेटिंग आने वाला है। मतलब कि अगर आप अल्ट्रा करते थे अब तक तो आपको वहाँ पे 3 या 4 सेटिंग मिल जाते थे। अब वहाँ से जो हाई FPS का सेटिंग है वो नीचे मिल जाएगा, और फिल्टर आपको मिल जाएंगे। मतलब हाई ब्राइटनेस की जगह आपको 4 फिल्टर मिल जाएंगे और FPS का सेटिंग नीचे चला जाएगा। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग फिल्टर लगा सकते हो, जो आपको PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसी गेम्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइज एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड आने वाला है। इस ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। सबसे पहला है एक रेस ट्रैक जिसके अंदर आप रेसिंग कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। दूसरा, आपको एक फेरिस व्हील देखने को मिलेगा जो मेले में गोल बड़ा सा चक्कर घूमता है ऐसा, उसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो। और लास्ट में आपको एक नया चीज़ मिलेगी जिसके अंदर आपके पास एक होगा डोमिनो, मतलब कि पासा जिसको बोला जाता है। वो पासा फेंकोगे, हैमर मारोगे, और वहाँ पे आपको इस तरह का गेम खेलना है। मतलब टाइम पास वाला एडिशन है और देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इससे स्टोरीज बहुत बन पाएगी गेम के अंदर। उसके बाद एक नया फंक्शन ऐड होने वाला है जिसके अंदर एक छोटू सा यूएवी आएगा। जैसे आप मतलब अलग अलग इक्विपमेंट उठाते हो, जैसे आपको सेफ जोन का पता चलता है, वो वाला इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक छोटू सा ड्रोन मिलेगा। इस ड्रोन को आपको किसी भी डायरेक्शन में फायर करना पड़ेगा, उस डायरेक्शन में वो थोड़े मीटर तक जाएगा, और आप उस ड्रोन के अंदर हो कि ना हो, आपके एनिमी की पोजीशन जो है वो आपको बता देगा। तो ये मतलब मिनी यूएवी है। ये पहले क्लासिक मोड में ही देखने को मिलेगा, फिर फर्दर टेस्टिंग के बाद इसको रैंक मोड में शायद इंप्लीमेंट किया जाए। उसके बाद गाइज आपको बेसिक चैट कमांड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनिमी देखा, गोली दे दे, मेडिकिट दे दे, रुक जाओ, भाग जाओ, ऐसे जो बेसिक कमांड्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको नॉर्मली रेडियो कमांड्स बोले जाते हैं। तो देखते हैं कि वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि गरीना ने एक बार आगे ये चीज़ इंप्लीमेंट की थी तो पब्लिक ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। देखते हैं इस बार ये कितना फाइन ट्यून करके इस चीज़ को लेके आते हैं। उसके बाद गाइस आपको न्यू प्लेयर बैजेस देखने को मिलेंगे। जैसे आप गेम खेलोगे, आपके जिस तरह का परफॉर्मेंस होगा उस तरह से आपको अलग अलग टाइप के मतलब चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे बैजेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ट्रेंड सेटर, वेटरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उन बैजेस को आप अपनी प्रोफाइल पे शो कर पाओगे, ताकि एनिमी को पता चलेगा, या फिर जो भी बंदा आपका मतलब प्रोफाइल विजिट कर रहा है उसको पता चलेगा कि आप किस तरह के प्लेयर हो और आप किस तरह का गेम प्ले रखने में इंटरेस्ट रखते हो।
उसके बाद गाइज एक ड्यूओ सिस्टम आएगी, इसको हम तो राम लखन की जोड़ी कहेंगे क्योंकि हम तो बजरंग दल वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक दोस्त बना लेना है जिसके साथ आप जितनी गेम खेलोगे उतनी गेम्स के आपको फ्रेंडशिप बैजेस या फिर फ्रेंड बैजेस या फिर ऐसा कुछ टोकन वोकन मिलेगा। उस टोकन को आप स्टोर में एक्सचेंज करके चीज़ें परचेस कर पाओगे, जैसे आप मैजिक क्यूब से चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने फ्री फायर बैजेस से चेंज कर सकते हो। उसी तरह से ये एक फ्रेंड बैजेस नाम की एक नई करेंसी आ जाएगी जिससे आप चीज़ें फ्री में एक्सचेंज कर पाओगे। तो गाइज नेक्स्ट आते हैं वेपन बैलेंसिंग के ऊपर। तो यहां पर 4 गन ऐसी है जिनको पावर दिया जाएगा और 5 बंदूक ऐसी है जिनका पावर ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले प्लस की बात करते हैं तो ग्रोजा, यूएमपी, M1014 और M249 इन 4 गन ऐसी है जिनको दिया जाएगा प्यार, मतलब उनकी एबिलिटी में बढ़ावा किया जाएगा। ग्रोजा को डैमेज इंक्रीमेंट मिलेगा, रेट ऑफ फायर इंक्रीमेंट मिलेगा और उसका जो रिकॉइल है उसे कम कर दिया जाएगा। तो ग्रोजा फिर से एक पावरफुल गन की तरह उभर के आएगी। यूएमपी के अंदर आर्मर पेनिट्रेशन पहले से भयंकर था, उसको और ज्यादा भयंकर किया जाएगा और उसका जो मिनिमम डैमेज है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। तो जो हाई लेवल की वेस्ट होगी तो यूएमपी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। M1014 की बात करें तो भाई M1887 के आने के बाद इसकी मार्केट तो खत्म ही हो गई थी और उसके बाद ऊपर से मैग 7 आ रही है, तो वो देखना पड़ेगा कि M1014 कहां टिक पाती है। इसलिए इसको मिनिमम डैमेज जो था उसको इंक्रीज कर दिया गया और इसका रेट ऑफ फायर भी बढ़ाया गया है। तो जो इंक्यूबेटर की डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन थी वो शायद भयंकर परफॉर्मेंस देगी। उसके बाद M249 की बात करें तो बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं, हालांकि ये बहुत फेवरेट गन है मेरी, ग्लू और तोड़ गन बोलता हूं मैं उसको। इसके यूज करने पर आपको मूवमेंट स्पीड में इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लस आप इससे जो रेंज से फायर कर पाते थे, मतलब इसकी जो डैमेज की रेंज थी वो बढ़ जाएगी और आप इसको लेके ज़्यादा तेज भाग पाओगे पहले से मुकाबले, ठीक है। उसके बाद अगर माइनस की बात करें तो हमारी ड्रैगन जो है जिसको अब एसवीडी बोला जाता है, उसका जो डैमेज है वो कम कर दिया जाएगा, मतलब कि जो 80-120 वाला जो रेशियो था वो कम हो जाएगा। कितना कम करते वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जो पैराफल है, पैराफल का रिकॉइल बढ़ जाएगा और उसकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। मतलब पैराफल यार एक लॉन्ग रेंज गन के अंदर बहुत भयंकर परफॉर्म करती थी। उसके बाद वेक्टर की बात करें तो वेक्टर का मिनिमम डैमेज कम हो जाएगा, मतलब कि हाई लेवल की वेस्ट के ऊपर वेक्टर का डैमेज 3-4 के आसपास आने वाला है। उसके बाद इसकी एक्यूरेसी भी कम कर देंगे और इसकी रेंज भी कम कर देंगे, मतलब कि डबल वेक्टर पे जो एडवांटेज भयंकर मिलता था वो कम हो जाएगा और सिंगल वेक्टर कैसी चलेगी वो तो भगवान को पता। M1887 दो नल्ले की बात करें तो इसकी रेंज और कम कर रहे हैं, तो आई होप कि जो नई स्किन आई है जिसमें एक रेंज माइनस थी उसका क्या होगा। उसके बाद वुड पिकर की बात करें तो वुड पिकर का रेट ऑफ फायर कम कर रहे हैं, शायद इसका रेट ऑफ फायर कम होकर एसकेएस के आसपास आ जाएगा। हालांकि अब हमारे पास 4 ऐसी गन है जो सिंगल फायर है, एसवीडी, वुड पिकर, एसकेएस और M14, ठीक है। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सी उभर के आती है। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है वो है रिवाइव मैकेनिज्म। अब ये रिवाइव मैकेनिज्म मतलब बहुत ही डिफरेंट है और ये दूसरी गेम्स में पाया जाता है, इसमें क्यों लाए मेरे को नहीं पता। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी टीममेट का कोई भी बंदा, मतलब आपकी टीम का कोई भी बंदा या फिर आपका टीममेट अगर एक बार मर जाता है तो आप उसको वापस नहीं बुला सकते हो अभी के टाइम। इसके बाद क्या आएगा कि आपको टोकन मिलेंगे। आपको पता होगा कि क्रोनो के टाइम एक वेंडिंग मशीन मिलता था जिसमें आप टोकन एक्सचेंज करके अलग अलग गन और वो सब ले सकते थे, तो सेम ऐसा मशीन आपको दिखेगा। उस मशीन में आपको रिवाइव कार्ड नाम की चीज दिखेगी। उस रिवाइव कार्ड को जब आप खरीद के यूज करोगे तो आपका कोई भी एक टीममेट फिर से प्लेन में से नीचे उतरेगा और अपनी गेम जो है वो फिर से स्टार्ट कर पाएगा, आपको उसी मैच में ज्वाइन कर पाएगा, ठीक है। और अगर आपकी टीम के 3 प्लेयर मर चुके हैं, ठीक है, आपको पूरी टीम एक साथ रिवाइव करनी है, तो मैप के अंदर कोई स्पेसिफिक जगह पे ऐसी लोकेशन स्पॉन होगी जहां पे जाके आपको कुछ टास्क करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपनी पूरी टीम को रिवाइव कर सकते हो। तो गाइज ये मैकेनिज्म के आने के बाद गेम जो है वो काफी चेंज हो जाने वाली है। तो गाइज मैंने अब तक आपको जितने अपडेट बताए ना ये कंफर्म अपडेट है, ठीक है। अब मैं आपको जो अपडेट बताऊंगा वो कंफर्म नहीं है मगर वो गेम में आ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला अनकंफर्म जो अपडेट है वो है कि आपका स्नाइपर का जो मैकेनिज्म है गेम का वो चेंज होने वाला है। मतलब कि आप धड़ाधड़ मशीन गन की तरह स्नाइपर चला सकते थे, वो शायद इस अपडेट के बाद आप नहीं चला पाओगे। हालांकि हमें पिछले वाला जो एडवांस सर्वर आया था उसी में हमको ये देखने को मिल गया था कि मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में या उसकी मैचेस में आप इस तरह से स्नाइपर नहीं चला सकते थे। हालांकि वो गेम के अंदर नहीं आया था। इस बार पूरे चांसेस है कि गेम के अंदर AWM, M82B, कार98 जो धड़ाधड़ आप चला रहे हो वो शायद बंद हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा अनकंफर्म अपडेट है वो ये है कि क्रोनो की एबिलिटी है उसे चेंज कर दिया जाएगा। मतलब कि उस एबिलिटी को इस तरह से चेंज किया जाएगा कि आपका जो शील्ड बनता है उस शील्ड के अंदर आपका एनिमी नहीं आ पाएगा, आपका टीममेट आ पाएगा मगर आपका एनिमी नहीं आ पाएगा। और अगर आप शील्ड के अंदर हो तो आप अंदर से बाहर फायरिंग नहीं कर पाओगे। ये एक मेजर चेंज किया गया है। उसी के साथ स्पीड इंक्रीज के अंदर कोई चेंजेस है कि नहीं है वो अभी तक कंफर्म नहीं किए गए हैं। हालांकि वो गेम के अपडेट के आने के बाद ही पता चलेंगे।
उसी के साथ गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अंडर द हुड चेंज होगी, जो शायद चेंज लॉग में नहीं होगी। तो इस अपडेट आने के बाद मतलब कि आपको 6 बजे गेम जो है वो स्टार्ट होने को मिलेगी। अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है तो वो टाइम 6 से 6:30 तक स्ट्रेच हो सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 6:30 तक आपको गेम जो है वो खेलने को मिल जाएगी। और जैसे ही गेम शुरू होगी हम लाइव आ जाएंगे। तो अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हम लाइव आके पूरे अपडेट का रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट के अंदर क्या क्या चीज़ें नई है, क्या शॉप के अंदर नया आया है, क्या आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर अब फिर से अपने मेटा में मतलब सबसे पावरफुल कैरेक्टर वापस कौन सा होने वाला है। क्योंकि क्रोनो के आने के बाद सबकी जो डिमांड थी ना वो चली गई है, चारों साइड क्रोनो ही क्रोनो है। तो अब ये लोग अगर क्रोनो को बदल देते हैं, अगर ये लोग AWM M82B को बदल देते हैं, तो अब नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटेजी आएगी जो ई स्पोर्ट्स में चलेगी, फन के लिए जो खेलते हैं या फिर अनलिमिटेड ग्लोबल के लिए खेलते हैं वहां चलेगी। तो वो देखने की बात है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद किया हो तो यार एक लाइक दे देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरे दूसरे वीडियो देख के जाना।